बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में मैं आपके साथ चिकन सॉसेज करी बनाने की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। इस वीडियो में आपको मैं चिकन सॉसेज घर पर बनाने का तरीका बताऊँगी, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। बहुत ही मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है चॉपर में हम डालेंगे 1 किलो बोनलेस चिकन को आपने पहले से धोकर छलनी में डालकर रख देना है और अच्छी तरह से आपने इसको स्क्वीज़ कर लेना, निचोड़ लेना, ताकि इसका जो सारा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद आपने इसको जो है वो डायरेक्ट चॉपर में डाल देना, तो जैसे कि मैंने चॉपर में डाल दिया है। अब सिर्फ हमने इसको 2 मिनट तक चॉप करना है, यानी कि इसको अच्छी तरह से हमने स्मूथ नहीं करना, बस 2 मिनट के लिए हमने जो है वो चॉपर चलाना है बस। एक चाय का चम्मच जितना मैंने इसमें डाला है नमक, 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला है अरारोट, 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है मैदा, 1/4 चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरिगानो, 1/4 चाय का चम्मच डाला है चिकन पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला है तिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो। यही वाले स्पून जो है ये मैंने 3 डाले हैं सोया सॉस के। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा चॉपर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, तो ये मुझे काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। इससे हमारे जो चिकन सॉसेज है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब हमें ज़रूरत होगी और मैदा डालने की। अब हमने इस पॉइंट पे ज़्यादा मैदा ऐड नहीं करना, हमने सिर्फ 1 खाने का चम्मच जो है वो इस तरह से भरकर डाल देना, ज़्यादा भी ऐड नहीं करना, वरना सॉसेज जो है वो हार्ड हो जाएंगे। तो ज़्यादा ऐड कर देंगे अगर, तो सॉसेज बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनेंगे। 1/4 खाने का चम्मच की काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर लें आप। और यहाँ पर आप देखें मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसको बॉल में निकाल लें और 5 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख लें। अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो ऐसे ही इसको खुला छोड़ दें तो ये सेट हो जाएगा, और अगर आप गर्मियों में ये वाला मिक्सचर बना रहे हैं तो इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। तो यहाँ पर ये मिक्सचर रेडी है। आजकल क्योंकि सर्दी है तो मैंने इसको बाहर ही छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। और सिर्फ 1 चाय के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल हाथ पे लेना आपने, और इस मिक्सचर को जो है वो 40 से 50 सेकंड के लिए आपने नीड करना है, यानी कि थोड़ा सा गूंद लेना है। इससे क्या होगा, तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप हो जाएंगी। अब हम इसी बॉल में इसको निकाल लेंगे और अब हम इसके सॉसेज तैयार करेंगे। तो हाथों पे आपने ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, लेकिन हल्का सा हाथों को ग्रीस कर लेना, ताकि मिक्सचर जो है वो आपके हाथों को चिपके नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की बॉल बना ली है और अब हम इसको कबाब की शेप में बेल लेंगे। तो लंबाई में इसको बेलना है। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ये वाला चिकन सॉसेज घर पर बनाना चाहते हो ना, तो इंशाल्लाह मेरे कहने पर, मेरी रिकमेंडेशन पर एक दफ़ा इन चिकन सॉसेज को आप घर पर भी ट्राई करना, और जो बाज़ार से मिलते हैं चिकन सॉसेज वो भी आप ट्राई करना। इंशाल्लाह आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि कौन से सबसे ज़्यादा टेस्टी हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ ऑथेंटिक चिकन सॉसेज बनाने की रेसिपी शेयर करूँ। इंशाल्लाह जब आप इन चिकन सॉसेज को घर पर बनाएंगे ना, तो आप बाज़ार के चिकन सॉसेज भूल जाएंगे। इतने मज़ेदार ये बनते हैं और बाज़ार से कई गुना बेहतर घर पर बन जाते हैं, बहुत ही कम पैसों में और ज़्यादा क्वांटिटी में। आगे इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आने वाला है, तो बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए नई रेसिपी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। तो 1 किलो चिकन से जितने सॉसेज मैंने तैयार किए हैं वो आपके सामने हैं, तो मुझे काउंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कितने सॉसेज हैं। अब चिकन सॉसेज बनाने के लिए हमें एलुमिनियम फॉइल की ज़रूरत है। अगर आप क्लिंग फिल्म रैप यूज़ करेंगे तो पकने के बाद जैसे कि हम इनको पकाएंगे तो ये अपनी शेप लूज़ कर देंगे। रैपर जो है, क्लिंग फिल्म रैप जो है वो फट जाएगा और इनकी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल कमर्शियल वाली इनकी लुक नहीं आएगी। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप एलुमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करें। और ये देखें
बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने इसको उठाकर एल्युमिनियम फॉइल पर रख दिया है चिकन सॉसेज को, और इसको आपने टाइटली जो है वो रैप करना है। अगर आप इस तरह से हल्के हाथों से इसको जो है वो रैप करेंगे ना तो इसके अंदर एयर रह जाएगी, और जब आप चिकन सॉसेज को कट करोगे ना तो उसके अंदर छोटे छोटे से आपको होल्स नज़र आएंगे बबल्स की सूरत में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको आपने टाइटली बंद करना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी एयर होगी ना वो निकल जाएगी। और यहाँ पर ये देखें, ऐसे ही चिकन सॉसेज जो है वो आपने अच्छी तरह से रैप कर लेने हैं टॉफ़ी की तरह। और उसके बाद जब आप इन सब को रैप कर लें तो आपने इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र वाले खाने में रख देना है ताकि ये थोड़े से फ्रोज़न हो जाए। अब ये जितने भी चिकन सॉसेज हैं ये हमने 1 किलो गोश्त से तैयार किए हैं। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो आपने मुझे ये वाली बात लाजमी बतानी है कि आपको ये वाले चिकन सॉसेज घर में कितने के पड़े हैं और बाज़ार से आपको कितने के मिलते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमने इसके एजेस को थोड़ा सा अंदर की जानिब फॉइल के जो किनारे हैं अंदर की जानिब मोड़ दिया है ताकि जिस भी बर्तन में हम इनको तैयार करें तो ये ज़्यादा जगह जो है वो ना घेरें और ज़्यादा सॉसेज हम बना सकें। तो यहाँ पर सारे सॉसेज तैयार हैं। अब इनकी शेप बिल्कुल लैंडलाइन जैसे फ़ोन का रिसीवर होता है ना वैसी लग रही है। जब पानी गर्म हो जाए तो आपने इसमें चिकन सॉसेज ऐड कर देने हैं। 7 से 8 घंटे के लिए मैंने इनको फ्रीज़र वाले खाने में रख दिया था। आजकल क्योंकि सर्दी है तो जल्दी ही चीज़ जो है वो जम जाती है जब हम फ्रीज़र वाले खाने में रखते हैं। तो जितने चिकन सॉसेज एक वक्त में बॉयल हो जाए उतने ही आपने बर्तन में ऐड करने, ओवरलैप नहीं करना। और फुल हाई फ्लेम पर हमने इनको 20 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पर आप देख लें, ये फ्रोज़न ही चिकन सॉसेज मैंने पानी में ऐड किए थे, गर्म पानी में, और इनको मैंने 20 मिनट तक के लिए कुक कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें ये बॉयल इंशाल्लाह हो चुके होंगे। तो अब हम इनको अनरैप भी करेंगे। तो पहले अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो इनको ठंडा होने देंगे। ये देखें एल्युमिनियम फॉइल जो है वो कम्प्लीटली ब्लैक हो चुकी है। हमने गर्म पानी में फ्रोज़न चिकन सॉसेज ऐड किए थे। यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि इनका टेम्परेचर जो है वो गर्म पानी में जाने के बाद जो है इन्होंने हीट पकड़ी होगी, और उसके बाद तकरीबन इनको पकने में 15 से 18 मिनट लगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हीट का भी ख्याल रखना है। अगर हम इनको पहले ही निकाल लेंगे, अच्छी तरह से पकने नहीं देंगे, तो क्या होगा, ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और जब हम इनको बाहर निकालेंगे एल्युमिनियम फॉइल से तो ये अंदर से कच्चे होंगे, पके हुए नहीं होंगे, टूट जाएंगे, तो इनकी शेप भी ख़राब हो जाएगी। तो अभी हम इनको फॉइल में से निकालते हैं और देखते हैं कि ये पके हुए हैं या नहीं। जब भी आप चिकन सॉसेज को इस तरह से बॉईल कर लो तो आपने किनारे से पकड़कर देखना है। अगर वो टूट जाए या नीचे की जानिब झुकने लगे तो समझे अभी ये अंदर से कच्चा है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। पहली बार मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया है। अगर मेरी जैसी बंदी इस रेसिपी को बना सकती है तो आप क्यों नहीं बना सकते। आप भी इंशाल्लाह पहली बार में ही परफेक्ट रेसिपी बना लोगे। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो का कोई भी पार्ट मैं स्किप ना करूँ, क्रॉप ना करूँ, और आपके साथ ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो चिकन सॉसेज की जो है वो मैं शेयर करूं। तो यहाँ पर आप देख लो, तमाम चिकन सॉसेज जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी कुछ रिमेनिंग सॉसेजेस बॉईल हो रहे हैं। जैसे ही वो भी बॉईल हो जाएंगे तो मैं आपको सबकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के चिकन सॉसेज तैयार किए हैं। आप चाहें तो छोटे साइज़ के भी कर सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम फॉइल जो है वो मैंने ज़्यादा ज़ाया नहीं की, इसी वजह से मैंने बड़े बड़े चिकन सॉसेज बना लिए हैं ताकि एल्युमिनियम फॉइल जो है वो उसकी बचत हो सके। तो आप भी कोशिश करें इसी साइज़ के चिकन सॉसेज बना लें। इससे क्या होगा, एक तो चिकन सॉसेज जो है वो जल्दी जल्दी बन जाएंगे, कम टाइम में ज़्यादा चिकन सॉसेज आप बना पाएंगे, और आपकी एल्युमिनियम फॉइल ज़ाया भी नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, बहुत ही कम पानी इसमें से निकल रहा है, और जितना भी चिकन का पानी था ये उसी में कुक हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन चिकन सॉसेज तैयार हैं। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे। इसकी बहुत ही मज़ेदार चिकन करी भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये चिकन सॉसेज हैं तो इनकी करी भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। आप इनको एज आ कबाब भी खा सकते हो। जब आप इनको शैलो फ्राई करोगे तो ये बिल्कुल कबाब की तरह हो जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा हमने इसमें मसाले ऐड नहीं किए। ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आप कोशिश किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। कोई एक्स्ट्रा केमिकल हमने इसमें यूज़ नहीं किए। आप इनको इसी तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 से 1.5 माह तक। तो यहाँ पर सारे चिकन सॉसेज जो हैं ये मैंने अनरैप कर दिए हैं। अब मैं एक आपको शैलो फ्राई करके भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पर ये सबसे लार्ज वाला जो चिकन सॉसेज था ये वो वाला है। लुक आप इनकी माशाल्लाह से देख सकते हो, बिल्कुल कमर्शियल वाली इनकी लुक आई है।
इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप एलुमिनियम फॉइल का यूज़ कीजिएगा। पहले भी मैंने एक दफ़ा चिकन सॉसेज बनाने की जो है वो रेसिपी ट्राई की थी, लेकिन वो सही नहीं बने थे। तो आप अक्सर ही मुझसे पूछते हैं ना कि आप फिर कहाँ से लेती हैं रेसिपी। तो मैं कहीं से नहीं लेती, मैं भी आपकी तरह इंटरनेट से सीखती हूँ, सर्च करती हूँ। जो रेसिपी मुझे अच्छी लगती है, जिसको मैं देखती हूँ कि हाँ ये मैं परफेक्टली बना सकती हूँ, जैसे कि उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं की, कोई कमी बेशी रह गई है, तो मैं अपने अल्फाज में आप लोगों को समझाऊँ कि ये रेसिपी कैसे आसानी से हम घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक चिकन सॉसेज को मैंने शैलो फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर जब आप इस पॉइंट पे शैलो फ्राई किया हुआ चिकन सॉसेज खाओगे ना, तो आपको बाप को भूल जाओगे, इतना मज़ेदार ये चिकन सॉसेज तैयार हो चुका है। मैंने ट्राई किया है, मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस पॉइंट पे आपने बड़े ही ध्यान से बिस्मिल्लाह इसको उठाना है, क्योंकि जब ये फ्राई हो रहा होता है ना, इसके ऊपर एक तो तेल लग जाता है, दूसरा इसकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपी टाइप हो जाती है। तो कोई भी चीज़ जो है वो इसको आसानी से उठा नहीं सकती। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, या कांटे वाला चम्मच ले लें, उससे आप जो है वो इसको निकाल लें। कांटे वाला चम्मच इसके अंदर इंसर्ट करके इसको निकाल लें। तो यहाँ पर आप देखो, ये फ्राई किया हुआ चिकन सॉसेज है, और जो सामने आप देख रहे हैं वो बॉयल किए हुए चिकन सॉसेज है। इन चिकन सॉसेज को आप 1 से 1.5 माह तक आसानी से टिफ़न में डालकर या किसी जिपलॉक बैग में डालकर यूज़ कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। और जब आपको ज़रूरत हो, आप इनको गाजर की तरह काट कर इनका सालन बना सकते हो। तो यहाँ पर ये देखो, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार जो है वो चिकन सॉसेज तैयार हो चुके हैं। इस पॉइंट पे आप इनको खा भी सकते हो। तो ब्रेकफास्ट में भी आप इनको ले सकते हो, लंच में आप इसकी करी बना सकते हो, डिनर में एज़ आ कबाब भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये देखें, कोई भी आप सैलड बना रहे हो, उसमें चिकन की जगह आप ये वाले जो हैं वो मिक्स कर सकते हो। अब ये वाला जो चिकन सॉसेज है, इसको हमने शैलो फ्राई किया है। अब मैं इसके स्लाइसेस आपको काट कर दिखा रही हूँ। ये देख लें, माशाल्लाह से परफेक्ट कमर्शियल जैसा इसका टेक्सचर है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, वो कमर्शियल से 100 गुना बेहतर है। तो आप जब इस रेसिपी को ट्राई करें, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। आई विश मैं आपको ट्राई करवा पाती, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आप इनका सालन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ये देखें, जब आप इनका सालन बनाएंगे ना, तो इस तरह से आपने इनको काट लेना है। अगर आप बड़े बड़े क्यूब्स में आलू काटते हैं, तो साथ ही आपने ये वाले चिकन सॉसेज भी आलू के साथ ही ऐड कर देना, और इसकी आप करी बना सकते हो। वीडियो का लिंक, ये वाले जो चिकन सॉसेज है, इनकी करी आप घर पर कैसे बना सकते हो, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर वो वाली वीडियो भी आप देखना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाना, इंशाल्लाह आपको लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो ज़रूर बनाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।